समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल हमारे साथ हैं। वन विभाग में स्थानांतरण 3 दिन पहले विभागाध्यक्ष के द्वारा किया गया और उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। उनसे सवाल ले लेते हैं। वन विभाग में 90 रेंजरों का ट्रांसफर कर दिया गया, फिर एसीएस स्तर के अधिकारी को स्थानांतरण रद्द करने पड़े, लेटर जारी करना पड़ गया, क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी में कुछ पता ही नहीं चलता क्या कर रहा है। चाहे वो स्थानांतरण हो, चाहे नियुक्तियां हो, चाहे संविदा की भर्तियां हो, कुछ नहीं किसी को पता रहता है कि कहां से हो रहा है। जब ये हो जाता है तो उनके विभागीय मंत्री भी कहते हैं कि हमें पता नहीं है, अधिकारी भी कह देते हैं हमें पता नहीं है। तो जो वन विभाग का मामला कोई नया मामला नहीं, उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में यही हो रहा है बीजेपी में। बीजेपी सत्र जो शुरू होने जा रहा है विधानसभा का, बीजेपी ने हिदायत दी है, कहा जा रहा है कि अपने विधायकों को हिदायत दी है कि भाई तारांकित सवाल नहीं पूछना है, तारांकित सवाल मत पूछिएगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो सदन चलाने से ही मुकर जा रही है। हमने तो 6 वर्ष का कार्यकाल देख लिया भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद को 90 दिन प्रति वर्ष चलाने का नियम परंपरा है कि एक वर्ष में 90 दिन कम से कम सदन चलेगा और सदनों में ही जन समस्याओं पर चर्चा होगी। सरकार की गलतियों पर विपक्ष उनको बताता है, समझाता है, लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलाती। पिछले 5 वर्ष में कुल 90-91 दिन सदन चलाया था। अब की बार जो 6वां साल आया, 6वें साल में भी देखा भारतीय जनता पार्टी ने 11 दिन का जो बजट सत्र शुरू किया तो उसको 8 दिन में समेट दिया। अभी फिर 7 तारीख से जो सदन चलने जा रहा है, सदन का कार्यकाल 4 दिन 5 दिन का है, लेकिन क्या चर्चा होगी क्या नहीं होगी वो बीजेपी का सदन चलाने पर ध्यान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ बहुत ही धोखा कर रही है। अच्छा, बीजेपी जो लोकसभा में पिछली चुनाव में हारी हुई सीटें हैं उनमें समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रही है और विकास परक योजनाओं को लेकर जाने की कोशिश कर रही है ताकि वो सीटों को जीत पाए। देखिए, विकास परक तो एजेंडा बीजेपी का है ही नहीं। इस प्रदेश को और देश को बर्बादी के कगार पर ला दिया भारतीय जनता पार्टी। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, किसानों की फसलों की लूट मची हुई है। किसान के घर जब फसल आती है तो वो औने पौने दाम में बेचता है, किसान को लागत नहीं मिलती है और वही किसान का जब माल व्यापारियों के पास चला जाता है, बड़े लोगों के पास चला जाता है, बिचौलियों के पास चला जाता है, उसी किसान की फसल का दाम आसमान छू रहा है। देख रहे हैं कि टमाटर का हाल, जब किसान के घर टमाटर है उत्तर प्रदेश में 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये किलो, और अब क्या हालत है। इस पर ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने, अभी एक दिन मैंने अखबार में देखा, टीवी में देखा कि भारतीय जनता पार्टी 70 रुपये किलो टमाटर बेचेगी। ये कहना चाहिए भाजपा को कि किसानों से किस रेट पर खरीदेगी, किसानों से खरीदने पर तो ध्यान नहीं। आलू को कहा था कि हम आलू खरीदेंगे, आलू क्रय केंद्र करेंगे, आलू के क्रय केंद्रों का कहीं अता पता नहीं है और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती रहती है। इसीलिए जनता बीजेपी से बेहद नाराज है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के बीजेपी और सरकार आपको घेर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पार्टी खड़ी है, ये पार्टी के स्टैंड है या उनका स्टैंड? देखिए, स्वामी प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और स्वामी प्रसाद जी विद्वान हैं, जानकार हैं, समझदार हैं और स्वामी प्रसाद जी को पूरे इतिहास की जानकारी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को इतिहास की जानकारी है और पार्टी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। साथ ही तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरती हुई दिख रही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत समाचार, लखनऊ।